अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी नॉन लीनियर एडिटिंग की दूसरी क्लास है, जबकि प्रीमियर प्रो की पहली क्लास है। आइए देखते हैं आज की क्लास का कंटेंट। इस क्लास में हम दो मेजर चीज़ें देखेंगे। एक तो हम प्रीमियर प्रो का वर्कफ्लो समझेंगे और सेकंड हम देखेंगे प्रीमियर का इंटरफेस और वर्क प्लेस को हम कस्टमाइज करना भी सीखेंगे। आज पहले हम लेसन के जो पहला हिस्सा उसकी तरफ बढ़ते हैं, अंडरस्टैंडिंग प्रीमियर वर्कफ्लो। हम इसको बाद में डिटेल में भी हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ प्रीमियर शुरू करने से पहले इसको समझना इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको पता चल जाए कि हम जब काम करेंगे प्रीमियर पे तो उसका वर्क फ्लो कैसे होता है, स्टार्ट और एंड कैसे होता है जब आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो उसके स्टेप्स हैं बेसिकली ये। पहला स्टेप ये होता है कि हम अब जो भी हमारे पास डेटा होता है, चाहे वो इमेजेस हों, फुटेज हों, कोई ग्राफिक्स हों, ऑडियो, जो जो भी हमारे पास डेटा है उसको हम डिजिटाइज करते हैं, यानी कंप्यूटर में उसको कॉपी कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि उस जो भी हम डेटा कॉपी करते हैं उसको हम फोल्डर के अंदर मैनेज करते हैं। जब हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर जो फोल्डर्स होते हैं उनको हम बिन्स कहते हैं, तो उसके अंदर हम उसको मैनेज करते हैं। फर्ज करते हैं ऑडियो का हम अलग फोल्डर बना लेते हैं, वीडियो का अलग बना लेते हैं, इस तरह से पिक्चर्स का अलग बना लेते हैं ताकि हमें जब डाटा सर्च करना हो तो उसमें हमारे पास आसानी हो। और तीसरी चीज़ होती है कि सीक्वेंस हम क्रिएट करते हैं जब हमारे पास डेटा आ जाता है, और उसके बाद हम एडिटिंग करते हैं ऑडियो और वीडियो क्लिप्स की। जब हम एडिटिंग कर रहे होते हैं तो हम ज़रूरत के हिसाब से उसमें फिर ट्रांजिशंस ऐड करते हैं या इफेक्ट्स वगैरह लगाते हैं क्लिप्स के ऊपर। अगर किसी की कलर ग्रेडिंग करनी होती है, कलर करेक्शन करनी होती है, कलर बैलेंस करना होता है, वो करते हैं। टाइटल अगर लगाना होता है तो वो लगाते हैं। ये हम दूसरे सॉफ्टवेयर से भी बना के ला सकते हैं और प्रीमियर के अंदर भी बन जाते हैं, हम वो भी लगाते हैं। सब टाइटल वगैरह ऐड करने हो तो वो हम कर देते हैं। फिर हम जो ऑडियो हमारी होती है उसको बैलेंस करते हैं, उसको फाइनल एक चेक करते हैं। ऑडियो मीटर होता है हमारे पास, उसमें उसको बैलेंस करते हैं कि ऑडियो ब्लास्ट ना हो रहा हो या ऑडियो बहुत नीचे ना हो। जितने भी हमारे पास ऑडियो के ट्रैक्स हों, लेयर्स हों, वो उनका ऑडियो बैलेंस हो। और आखिर में हम ये करते हैं, इसका जो लास्ट स्टेप होता है इसके वर्कफ्लो का, उसमें हम आउटपुट निकालते हैं जो भी हमें फॉर्मेट रिक्वायर्ड होता है। 7 स्टेप हैं हमारे वर्कफ्लो के जिसको हम फॉलो करते हैं। अब आते हैं हम प्रीमियर के इंटरफेस की तरफ। तो हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपने उसका नाम रखना होता है और उसकी लोकेशन उसको देनी होती है कि आपने ये सेव कहाँ करना है। क्या करना है, दो चीज़ें। जब आप नया प्रोजेक्ट खोलेंगे तो उसको एक तो नाम देना है और दूसरा उसको सेव कहाँ करना है। इसी की मैं अगर देखें तो साथ में जो स्क्रैच डिस्क का एक ऑप्शन आ रहा है वो देखते हैं, और उसमें आपने जो उसकी दीगर फाइल्स होती हैं, ऑटो सेव वगैरह, रेंडर्स और दूसरी जितनी भी फाइल्स होती हैं वो कहाँ सेव करनी है आपको, आपने वो भी उसको दिखानी होती हैं। तो ये 3 चीज़ों की सेटिंग करके आप इसको ओके कर देते हैं। जैसे आपने ओके किया तो ये आपके पास 4 पैनल आ गए, 1 2 3 4। ठीक है, इसके अलावा एक ये आपके पास टूल पैलेट है और ये एक है ऑडियो मीटर। फिर आप जब न्यूज सीक्वेंस लेते हैं तो तब आपके पास ये विंडो आती है। जब आप न्यूज सीक्वेंस लेते हैं तो यहाँ से आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स आ रहे होते हैं, जिनमें से आपने कोई अगर प्रीसेट आपने लेना है तो वो आप ले सकते हैं, वरना आप अपनी मर्जी का कोई भी मतलब प्रीसेट बना सकते हैं, कोई भी सेटिंग रख सकते हैं अपनी फुटेज के हिसाब से। सबसे जो पहली चीज आपके लेफ्ट बॉटम पे आती है ये होता है प्रोजेक्ट पैनल। ये वो पैनल है जहाँ पे आप अपनी मीडिया फाइल्स, सीक्वेंस, ग्राफिक्स इंपोर्ट करते हैं, और इस प्रोजेक्ट पैनल के अंदर ही वो बिन्स के अंदर आप अपना सारा डेटा मैनेज करते हैं जो सॉफ्टवेयर में आप इंपोर्ट करते हैं। सेकेंड चीज़ है आपकी टाइमलाइन। टाइमलाइन आपकी ये होती है जहाँ पे आप एडिट कर रहे होते हैं। ट्रैक्स वो हैं जो आपकी टाइमलाइन के अंदर ही होते हैं जी। जैसे एक लेयर है ऑडियो की लेयर है, वीडियो की लेयर आपने एक रखी हुई है, उसके ऊपर दूसरी लेयर होगी, तीसरी लेयर होगी, ये मल्टीपल ट्रैक्स। आप जब आप डिफॉल्ट में आपके पास 3 ट्रैक्स होते हैं तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ट्रैक्स बढ़ा या कम कर सकते हैं। सोर्स मॉनिटर ये आपके जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है सोर्स मॉनिटर, ये वो होता है जहां पे आप जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर जो फुटेज होती है उसको प्रीव्यू कर सकते हैं। जहां यहाँ पे आप फुटेज के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो यहाँ खुल जाती है सोर्स मॉनिटर के अंदर। तो यहाँ से आप फुटेज को देखते हुए, इन आउट सेलेक्ट करते हुए आप किसी शॉट का इंतखाब करके उसको टाइमलाइन पे लेके आते हैं। ठीक है, ये आपका जो होता है ये प्रोग्राम मॉनिटर होता है। जो एडिट आप टाइमलाइन पे कर रहे होते हैं वो आपको यहाँ आपका उसको प्रीव्यू मिल रहा होता है। इस तरह से मीडिया ब्राउजर होता है जहाँ से आप मीडिया फाइल्स जो हैं वो ब्राउज करते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट पैनल होता है जिसके अंदर आपके पास सारे इफेक्ट्स होते हैं, उसमें वीडियो फिल्टर्स होते हैं, ऑडियो
फिल्टर्स होते हैं और ट्रांजिशंस वगैरह उसके अंदर होती हैं। इसी तरह से इसमें और आपको जो ऑडियो के जो डिफरेंट जो आपके पास ट्रैक्स होते हैं उनके मिक्सर के लिए एक आपके पास ऑडियो मीटर आ जाता है, ठीक है, उसको ऑडियो क्लिप्स मिक्सर कहते हैं। इसी तरह से इफेक्ट कंट्रोल पैनल होता है, जो भी आप इफेक्ट जो है वो किसी क्लिप के ऊपर आप लगाते हैं तो वो आपका उसके जो कंट्रोल्स हैं वो आपको इफेक्ट कंट्रोल पैनल के अंदर मिलते हैं। ये सोर्स मॉनिटर के साथ होता है। फिर इसी तरह से हम कस्टमाइज अपने हिसाब से वर्क प्लेस को कर सकते हैं। वर्क प्लेस वो एरिया होता है, ये जो एरिया ये वर्क प्लेस है, तो इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। आपने प्रोग्राम मॉनिटर को अगर बड़ा करना है तो वो कर सकते हैं, आपने टाइमलाइन को बड़ा करना है तो वो कर सकते हैं, जैसे आप अपनी मर्जी से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम प्रैक्टिकली प्रीमियर का इंटरफेस और उसके वर्कफ्लो को समझते हैं। प्रीमियर को हम ओपन करते हैं। अच्छा, ये हमने देखा था कि आपके पास जब हमने वो इसकी हम प्रेजेंटेशन देख रहे थे, उसमें हमारे पास जब हम इसको ओपन करते तो हमारे पास यही एक विंडो थी जिसमें हमारे पास न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट का ऑप्शन था। तो हम पहली दफा जब करेंगे तो हम न्यू प्रोजेक्ट से ही जाएंगे, सेकंड टाइम हम ओपन कर सकते हैं न्यू प्रोजेक्ट और ओपन प्रोजेक्ट। अब देख रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट की विंडो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमने इसको देनी थी, नाम देना था, क्लियर। उसके बाद हमने इसको लोकेशन, प्रोजेक्ट को हमने चूंकि मैनेज भी करना है तो हम यहाँ फोल्डर बनाएंगे। ये आपने प्रोजेक्ट फाइल में इसको चूज कर लिया, ठीक है। ये आपके पास देखें ये पाथ आगे यूजर सरफराज डेस्कटॉप एनएलई फाइल 2020 प्रीमियर प्रोजेक्ट के अंदर आपकी फाइल जो है वो एनएलई क्लास 2 सेव हो जाएगी। ये जो सेटिंग्स हैं वो डिफ़ॉल्ट ही रहेंगी। और नेक्स्ट हम आ जाएंगे स्टेज जिसके ऊपर यहाँ हमने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है सेम एज प्रोजेक्ट। ये सारी की सारी फाइल्स जो हैं, जो प्रीव्यूज होंगी, जो रेंडर फाइल्स होंगी, वो सारी की सारी उसी लोकेशन पे बन रही होंगी। तो आपको कहीं ढूंढने में कोई किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके साथ आपको ये दिखा भी रही है कि आपके पास कितनी स्पेस बाकी है, ठीक है। और आपने ओके कर देना है। जैसे आपने ओके किया तो ये आपके पास 4 पैनल आ गए, 1 2 3 4, ठीक है। इसके अलावा एक ये आपके पास टूल पैलेट है और ये एक है ऑडियो मीटर। जितने भी हमने पैनल्स के बारे में पढ़ा था वो सारे इन्हीं के अंदर मौजूद हैं। अब उससे पहले मैं आपको जो ये आपकी टाइमलाइन है इसकी सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ। आप लेफ्ट पैनल की तरफ आएंगे, लेफ्ट पैनल की तरफ, तो यहाँ आपको एक ये बटन नजर आ रहा होगा, ये है न्यू आइटम। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप नया सीक्वेंस लेंगे। वैसे तो अगर आप नया सीक्वेंस नहीं भी लेते, जब आप फुटेज ड्रैग करेंगे टाइमलाइन के ऊपर तो वो सीक्वेंस खुद ही बना देगा। लेकिन हम चूंकि स्टार्ट ले रहे हैं तो हम देखेंगे कि सीक्वेंस जब बनाते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस होते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस के डिफॉल्ट प्रीसेट हमारे पास डिफरेंट आ जाते हैं। तो इसमें आपकी मर्जी है कि आप इनमें से कौन सा चूज करते हैं। तो जो भी आपकी मर्जी है, 1080 ले लें तो वो भी सही है, 1080 ले लें आप। और यहाँ आपने उस सीक्वेंस का नाम देना है, आपने ओके कर दिया। तो अब ये देखें आपके पास ये एक आइकन बना हुआ आ गया है, ये है सीक्वेंस का। और यहाँ आपके पास जो है ये टाइमलाइन है, इसके अंदर ये डिफॉल्ट 3 वीडियो के ट्रैक्स हैं, 3 ऑडियो के ट्रैक्स हैं। सबसे पहले फुटेज इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम पैनल्स को देख लेते हैं। अच्छा, फुटेज इंपोर्ट करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे आप आएंगे, ये आपका जो लेफ्ट पे है ये है आपका प्रोजेक्ट पैनल, ठीक है। इस पे आपने डबल क्लिक करना है तो ये आप जाके कहीं से भी जहां आपकी फुटेज पड़ी हुई है आप वहां से लेके आ सकते हैं। फाइल आपके पास इंपोर्ट होके आ गई। मैंने जैसे आपको बताया था कि पहले हमने बताया था कि हमने जब डाटा डिजिटाइज करना है उसके बाद हमने डाटा ऑर्गेनाइज करना है, सिस्टम में भी ऑर्गेनाइज करना है और प्रोजेक्ट में भी करना है। तो हम यहाँ से एक फोल्डर लेंगे न्यू बिन, और इसको हमने कह दिया इस बिन को कि ये फुटेज है। इसमें हमने इसको ड्रैग कर दिया। एक और बिन ली, एडिट्स, और इसमें हमने क्लास 2 का जो हमारा सीक्वेंस था वो हमने उसमें ड्रैग कर दिया। इसी तरह से कोई और फुटेज आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसको भी आपने फुटेज के फोल्डर में डालना है। कोई ऑडियो इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो ऑडियो का फोल्डर बना के उसके अंदर आपने उसको रख देना है। इसी तरह से आप किसी भी फोल्डर में चले जाएं और वहां से जाके आप उसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो वो यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा। ये मैंने ड्रैग करके इसमें डाल दिया। अच्छा, ये हमारे पास एक आइकन बना हुआ है, इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों है। इसका मतलब ये है, ये आपने इस पर डबल क्लिक किया तो ये आपके पास सोर्स मॉनिटर में आपकी जो फुटेज है वो प्रीव्यू आप कर सकते हैं। ये आपके पास बटन है प्ले का, स्पेस बार आपने किया तो ये प्लेबैक आपके पास आ जाएगा।
अब हमारे पास दो, आप जैसे एक चीज मैंने आपको अभी बताई थी कि हमने यहाँ फुटेज रख लिया, ठीक है। अब मैं इस फुटेज को यहाँ से डायरेक्ट यहाँ टाइमलाइन पे भी ड्रैग कर सकता हूँ। ये ड्रैग करके लेके आऊंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि ये जिस फॉर्मेट की ये फुटेज आपने टाइमलाइन पे ड्रैग की है वही रखनी है, या जो आपने ऑलरेडी सीक्वेंस की सेटिंग रखी है उनके ऊपर रखना है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। और आपके पास एचडी फुटेज है तो आप जो उसकी सेटिंग्स होंगी वो आप रखेंगे कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग, ताकि वो आपका जो साइज है वो वही रहे। अगर मैं अभी चेंज सीक्वेंस सेटिंग कर दूंगा तो ये इसके हिसाब में अभी आपको दिखाता हूँ कि अभी क्या फर्क पड़ेगा। मैंने कहा चेंज सीक्वेंस सेटिंग, तो अभी इसने सेटिंग इसके हिसाब से कर दी है। अब मैं नया सीक्वेंस ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं इसको लेके आऊंगा और मैं बोलूंगा कि नहीं, जो मैंने सेटिंग रखी हुई है वही रखो। अब ये देखें इसने क्या किया कि अब देखें वो फुटेज देख रहे हैं, साइज छोटा हो गया लेकिन वो फ्रेम मुझे कटा हुआ मिल रहा है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, और यहां मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे होंगे, स्केल टू फ्रेम साइज, सेट टू फ्रेम साइज। तो हमने क्या करना है, जो हमारे पास फ्रेम साइज है उसके अंदर इसको सेट कर देना है। अब आप देखिए मेरे पास वो पूरा फ्रेम आया और ऊपर और नीचे ब्लैक हो गया, क्योंकि वो जो फुटेज थी वो उसका रेशो अलग था। तो जो मैंने टाइमलाइन की सेटिंग रखी है उसका डिफरेंट है। जब भी आप किसी फुटेज को इंपोर्ट करेंगे तो आपने उस सेट टू फ्रेम साइज करना है, और अगर आपने फुटेज छोटी है तो उसको स्केल टू फ्रेम साइज करना है। पैनल्स के बारे में बताया था वो पहले आपको बता देता हूँ कि जैसे इसमें हमने देखा था कि एक था हमारे पास प्रोजेक्ट सेटिंग, ये हमने देख ली कि प्रोजेक्ट पैनल हमने देख लिया कि इसमें हम हमारे पास फुटेजेस वगैरह आती हैं, इसमें हम जो भी हमारे पास डेटा होता है वो इसके अंदर मैनेज होता है। फिर मीडिया ब्राउजर है, ये भी आपको हार्ड डिस्क से आपने कोई चीज ब्राउज करनी है तो वो आप उसको कर सकते हैं, ये आपके पास वो सारे फोल्डर्स आ रहे हैं आपके पास। फिर ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है इफेक्ट्स, इसके अंदर प्रीसेट्स भी मौजूद होती हैं। इसके अंदर ये डिफरेंट ये सारी लुमेट्री प्रीसेट्स हैं, ऑडियो इफेक्ट्स हैं, ऑडियो ट्रांजिशंस हैं, वीडियो इफेक्ट्स हैं, वीडियो ट्रांजिशंस हैं, जो आगे चल के हमने इस्तेमाल करनी है। मेन जो हमारे पास पैनल्स हैं जो देखने वाले हैं, वो बॉटम पे जो लेफ्ट साइड पे जो पैनल है उसके अंदर प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट पैनल भी होता है और इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। आप चाहें तो बाकी सारे के सारे आप यहां से इसको क्लोज कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसको जो हमने देखा था ना कस्टमाइज, ये इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इन्फो नहीं चाहिए हमें, क्लोज कर दिया। लाइब्रेरी नहीं चाहिए हमें, राइट क्लिक करेंगे, क्लोज कर देंगे। जो हमें हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हमने हटा दिया। ये इस तरह से हमने इसको कस्टमाइज कर दिया। अब हम आते हैं लेफ्ट पे, जो हमारे पास सोर्स मॉनिटर है, ठीक है। इस पैनल के अंदर ये देखें जो हमारी फुटेज थी जिसको भी हम क्लिक करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी। ये हमारे पास था सोर्स मॉनिटर, ठीक है। इसके अंदर होता है इफेक्ट कंट्रोल। इफेक्ट कंट्रोल कब काम करता है, जब आपने टाइमलाइन पे कोई फुटेज रखी होगी, ये जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे और ये इफेक्ट कंट्रोल में आएंगे तो ये इसके ऊपर डिफॉल्ट ये लगे हुए होते हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ से जाएंगे और कोई, वैसे अभी इस पर हम काम नहीं कर रहे लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि जैसे एडजस्टमेंट का कोई भी, मैं इस पे ये लेवल है ये मैंने इसके ऊपर यहाँ लगा दिए, ड्रैग करके लगाते हैं तो ये इसके कंट्रोल्स हमारे पास ये कंट्रोल पैनल के अंदर आ जाएंगे, इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे। ऑडियो के डिफरेंट ट्रैक्स हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम ये तीसरा इन हो गया। अब हम यहाँ आ जाते हैं और इसमें सबसे पहले ये चीज नोट कर लीजिएगा, हम इसको अनलिंक करते हैं। सबसे पहले हमने इसको राइट क्लिक किया और यहाँ से जाके अनलिंक किया। आपके कीबोर्ड पे जो प्लस का बटन है उसको क्लिक करेंगे तो ये मैक्सिमाइज होगा, और माइनस को क्लिक करेंगे तो ये मिनिमाइज होगा। और जो एरो आपके कीबोर्ड पे लेफ्ट एरो है उससे ये लेफ्ट एक एक फ्रेम पीछे जाएंगे और राइट से एक एक फ्रेम आगे जाएंगे। और हमेशा जब भी कट लगाएंगे नेक्स्ट फ्रेम के ऊपर कट लगाएंगे, और जहां कट लगाएंगे उसको आपने सेलेक्ट करना है, कमांड के। ये नेक्स्ट फ्रेम पे आए, जैसे ही ये बैक फ्रेम है, ये नेक्स्ट फ्रेम पे आए, फिर आपने इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल के इसको कट कर दिया। अब आपने ये शॉट सेकंड ट्रैक के ऊपर रख दिया, ये आपका एक शॉट हो गया। नेक्स्ट फ्रेम पे गए, फिर आपने इसको कट लगाया। अच्छा, एक चीज और नोट करिएगा, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि यहां से जब तक आप वीडियो ट्रैक सिलेक्ट नहीं करेंगे कट नहीं होगा। ये मैंने इसके ऊपर से सिलेक्शन हटा दी,
अब इसको वो कट नहीं करेगा, देख रहे हैं आप। मैंने इसको सिलेक्ट किया और अब इसको के करूंगा तो इसको कट कर देगा। ये इस तरह से आपने ड्रैग करके, ये आपने 300 क्लिप हर बंदे ने कट करके सेकंड ट्रैक के ऊपर रखने हैं इसी तरह से, जिन पे आगे चल रिगार्डलेस के ऑफ हमने नंबर ऑफ एडिटिंग शोज। करनी है, मोन्टाजेस बनाने हैं। और ये आप देखेंगे हर क्लिप आपने नेक्स्ट पे जाके कट करना है। अगर आज की क्लास के हिसाब से आपके जहन में कोई सवाल है, कोई बात समझ में नहीं आई या किसी बात में मज़ीद वजाहत की ज़रूरत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।